तो हम स्वागत करते हैं उषा जी का। मैं तो पहले नॉन वेजिटेरियन थी, तो एकदम से वेजिटेरियन बनना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि ये डे टू डे लाइफ में कैसे चेंज करूँ मैं। पिरामिड एनर्जी हैज़ ट्रांसफॉर्म मी अ लॉट। पिरामिड में बैठ के जो मेडिटेशन मैंने किया और पतंजलि से जो मैं मिली, उसके बाद में इमीडिएटली आई डिसाइडेड विद इन अ सेकंड कि मुझे वेजिटेरियन बनना है। हम हैं PSSM पत्रिजी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेता कोठारी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपना शो हम हैं PSSM में, जहाँ हम हर बार एक नए सीनियर मास्टर से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे हर रात के बाद एक सुबह होती है, ऐसे ही इसी मास्टर की ज़िंदगी में एक रात के बाद बहुत ही सुंदर सुनहरा सुबह हुई। तो हम स्वागत करते हैं उषा जी का। तो नमस्कार उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM में। नमस्ते। तो उषा जी, जैसे आपके नाम ही उषा है, तो आपकी ज़िंदगी में भी कैसे रात के बाद एक सुनहरा सुबह हुई, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दोस्तों को। जी ज़रूर। सो मेरी ज़िंदगी में रात के बाद सुबह एक्चुअल में कोविड के बाद चालू हुई, जो बहुत ही अच्छा मेरे लिए इंस्पिरेशन और बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मेरी ये मेडिटेशन की जो जर्नी है वो 2020 में चालू हुई, जब एक्चुअली सब केओटिक था मेरे लाइफ में, सब जगह पे, क्योंकि कोविड के बाद में हमें वर्क फ्रॉम होम दिया गया था ऑफिस में और घर से ही काम करना था। तो घर से काम करने की वजह से एक प्रॉब्लम ये हुई कि ऑफिस घर में आ गया और घर का काम और ऑफिस का काम बहुत ही ज़्यादा मिक्स हो गया था और इतना प्रेशर था ऑफिस में, बहुत ही ज़्यादा ऑफिस में काम दे रहे थे वो लोग और सुबह से उठ के शाम तक, रात को, सुबह हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता। जब ऑफिस और घर का काम मिक्स हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये इसको हैंडल कैसे करूँ या दोनों ऑफिस और घर सेपरेट कैसे रखूं और ये प्रेशर कैसे हैंडल करूं। तो ये एक मेरे ज़िंदगी में एक इंसिडेंट था, 2020 का जो साल था। तो मैंने जैसे ही, तो मेरे घर में ऑलरेडी मेरी बहन मनीषा जी ऑलरेडी मेडिटेशन करती थी, लेकिन मेरा तब तक इतना इंक्लिनेशन नहीं था मेडिटेशन को लेके। लेकिन जब मैंने घर बैठे काम करना चालू किया, वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, तब मेरी जब बहन यूट्यूब के चैनल पे सुनती थी मेडिटेशन के बारे में, PSSM के बारे में पढ़ती थी, वो खुद मेडिटेशन करती थी, तब मैंने उसको एक ऑब्जर्व करना चालू किया कि ये क्यों करती है। तो मेरे दिमाग में क्यूरियसिटी आ गई, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग कर रही है, तो ये मेडिटेशन करना चाहिए। ये ऐसा पहली बार घर पे जब काम करते करते मैं देख रही थी, चैनल पढ़ रही थी या कुछ कंटेंट मेरे कान पे आ रहे थे, यूट्यूब चैनल्स पे कुछ सुन रही थी, तब मुझे लगा कि ये जो केओटिक सिचुएशन हुआ है ऑफिस और घर का मिक्सचर, तो मुझे लगा कि ये केओटिक सिचुएशन में से निकलने के लिए मेडिटेशन इज़ द वे। तो मुझे तब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेडिटेशन से ही मुझे कुछ अलग चीज़ मिलने वाली है। तो ऐसा मेरा जर्नी चालू हुआ। तो फिर जब आपको लगा कि अब मुझे कोई बचा सकता है तो मेडिटेशन बचा सकता है। एग्जैक्टली, या तो फिर आपने अपनी बहन से सीखा कि कैसे आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया फिर? तो मैंने पहले बहन से सीखा कि एक्चुअली मुझे तब बहन ने बताया कि मेडिटेशन क्या होता है, लेकिन करना कैसा है, डेली बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके एस्पेक्ट्स क्या है, ये मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था। तब PSSM का एक 21 डेज का मेडिटेशन चैलेंज था, जूम पे ऑनलाइन था, सुबह था 7 से 8 बजे, जो मुझे कंफर्टेबल टाइमिंग था। तो मैं बोली कि वैसे भी ऑफिस का काम करना है 12 घंटे, तो 1 घंटा क्यों मेडिटेशन ना करूँ मैं सुबह सुबह उठ के। तो वो 21 डेज का ही था, शॉर्ट पैच था, तो मुझे लगा हाँ चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने वो 21 डेज का मेडिटेशन चैलेंज ले लिया, लॉग इन कर लिया। फ्री PSSM के सभी जो ये ऑनलाइन सेशन है वो सभी फ्री रहते हैं, तो वो भी मुझे एक सरप्राइज था कि ये सब फ्री में मिल जाए, इतना सब नॉलेज। तो मैंने वो चैलेंज ले लिया और वो 21 डेज का मैंने कंसिस्टेंटली अटेंड किया। एंड तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ
कि एक्चुअली इट इज़ नॉट, वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, वो सिर्फ ध्यान नहीं सिखा रहे हैं, वो सब जो अपने जीवन की जो पूरी एस्पेक्ट्स हैं, जो लाइफ के सब एस्पेक्ट्स हैं, कैसे जीना है, अपना सोल जर्नी क्या है, वेजिटेरियन क्यों बनना है, हाउ द पिरामिड मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे ही पत्री जी ने कहा है ध्यान जगत और शाकाहार जगत हमें तैयार करना है, तो वो पूरा एस्पेक्ट्स 21 डेज में उन्होंने समझाया। और उन्होंने मेडिटेशन तो लिया, डेली आधे घंटे का मेडिटेशन होता था और आधे घंटे का एक टॉपिक पे वो डिस्कस करते थे या बताते थे हमको। तो वो जब मैंने 21 डेज का किया, देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग है। ये जो रेगुलर जो लाइफ चलती है, अपना खाना पीना उठना और काम करना, वो नहीं है, ये कुछ अलग मिलेगा मुझे यहाँ। तब मैंने वो 21 डेज का मेडिटेशन करने के बाद जब मैंने समझ के लिया कि ये क्या होता है, तब मेरी मेडिटेशन जर्नी चालू हो गई थी। और वो एक्चुअली PSSM से ही मेरा चालू हुआ। पत्री जी सर के भी लास्ट डे पे पत्री जी सर आए थे ऑनलाइन, उन्होंने हमसे बातें किया और उन्होंने उनका विजन बताया कि क्यों वेजिटेरियन बनना है, क्यों मेडिटेशन करना है डेली। तब वो एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि ये कुछ अलग ही है, ये दिस इज़ नॉट, ये कभी मैंने किया नहीं है और यही अभी मुझे करना है। एंड एक अंदर से एक फीलिंग आया कि दिस इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म मी, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है अभी से। 2020 वॉज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल द पीपल। तो मेरे लिए भी एक था वो कि नहीं, इससे तो मेरा जर्नी कुछ चेंज होने वाला है लाइफ का। तो ऐसा मैं PSSM से मैं ये हो गई, जुड़ गई। तो 21 डेज के शॉर्ट पैकेज में आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पर कंप्लीट नॉलेज, आपको Yes. एक तो भी एक ओवरऑल नॉलेज आपको काफ़ी कुछ मिल गया। तो क्या आपने उस नॉलेज को अपने लाइफ में, आपको वेजिटेरियनिज्म के बारे में नॉलेज मिला, तो फिर क्या आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया आपने? तो एक्चुअली जब मैंने वेजिटेरियनिज्म का सुना, एक्चुअली पत्री जी ने बोला और एक पूरा टॉपिक था कि क्यों हमें वेजिटेरियन बनना है, वो मैंने समझ के तो लिया था, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ। तो मैं तो पहले नॉन वेजिटेरियन थी, तो एकदम से वेजिटेरियन बनना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि ये डे टू डे लाइफ में कैसे चेंज करूँ मैं। तो एक्चुअली मेरा जब ये 21 डेज का चैलेंज हुआ, तब कड़तल में जो दिसंबर में ध्यान का पूरा मेला होता है यहाँ कड़तल में, पिरामिड के पास। तो मेरे दीदी ने बोला कि वहाँ आ जाओ तुम, वहाँ देखो कैसा होता है, वहाँ वेजिटेरियन खाना होता है, पिरामिड में बैठ के सब लोग मेडिटेशन करते हैं। तो मैंने बोला चलो, अभी छुट्टी भी है दिसंबर में, तो जाके आते हैं। तो हम दोनों यहाँ आ गए। तो मैं एक्चुअली एक दिन का प्लान करके आई थी, 1-2 दिन ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है, मेडिटेशन करना है, घर पे बैठ के मेडिटेशन करेंगे। तो मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ मैंने पिरामिड में एक दिन ही मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद मुझे पत्री जी सब लोगों को मिल रहे थे ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही गई उनके पास और मिल गई, शेक हैंड किया, मैंने कुछ नहीं किया और शेक हैंड किया। और फिर मैं चली गई यहाँ से। 2 दिन मेडिटेशन किया, 2 दिन का प्लान था वो रह गई और मैं यहाँ से चली गई। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, मुझे लगा कि पिरामिड एनर्जी हैज़ ट्रांसफॉर्म मी अ लॉट। पिरामिड में बैठ के जो मेडिटेशन मैंने किया और पत्री जी से जो मैं मिली, उसके बाद में इमीडिएटली आई डिसाइडेड विदिन अ सेकंड कि मुझे वेजिटेरियन बनना है। मैं नहीं खाने वाली एनिमल फूड, इट इज़ अ मर्डर और इट इज़ वो हिंसा के मार्ग पे मुझे नहीं चलना है। एटलीस्ट मुझे तो वेजिटेरियन बनना है। तो मैं इमीडिएटली घर पे आने के बाद जब मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि आज हम ये बनाने वाले हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते थे डिशेस, तो मैं बोली मैं तो अभी नहीं खाने वाली है, मैं अभी पूरी ही शाकाहारी बन गई हूँ और मुझे शाकाहार जगत को सपोर्ट करना है अभी, जो पत्री जी का विजन है। तो ये तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया आने के बाद। तो यहाँ पर आपका करताल आना, पत्री सर से मिलना बहुत ही वंडरफुल रहा। जो एक ऊर्जा की कमी की वजह से हम एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आपको वो ऊर्जा मिलते ही आपने इमीडिएट डिसीजन ले लिया आपने। तो वो ऊर्जा का ये हुआ कि जब पिरामिड में आते हैं तो एक तरह से अलाइनमेंट के लिए भी हेल्प होता है। जो बॉडी माइंड एंड सोल का अलाइनमेंट, जो डिस्टर्बेंस होता है अपने वाइब्रेशंस में,
तो पिरामिड तो 3 टाइम्स मोर एनर्जी देता है हमको, तो वो तो एनर्जी मिल ही गया मुझे। और मुझे ये एनकरेजमेंट मिला, वेजिटेरियन बनने का एनकरेजमेंट मिला, और जाने के बाद कंटिन्यूस रेगुलर ध्यान करने का एनकरेजमेंट एक मिला कि ये एक्चुअली मैं मेरे लिए समय कैसे निकालूं, मैं मेरे लिए कब समय निकालूंगी जब मैं मेडिटेशन करूंगी। दैट इज़ द टाइम फॉर माई सेल्फ, ओनली फॉर मी, फॉर माई गुड हेल्थ एंड माई अलाइनमेंट। तो जब पत्री सर भी जो बोलते हैं वीडियो में कि अगर मैं हील होती हूँ तो पूरा फैमिली हील होता है, और अगर पूरा फैमिली हील होगा तो पूरा आपका सोसाइटी भी हील होता है, तो ये भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं हील नहीं होंगी तो मैं मेरे फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगी। अगर मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती, मैं ऑफिस की टीम को कैसे सपोर्ट करूँगी। एज ए टीम लीड ऑल्सो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट, ये सिर्फ मुझे ही हेल्प नहीं करने वाला, ये एक्चुअली मेरे सराउंडिंग को हेल्प करने वाला है। अगर पिरामिड में जाके इतना एनर्जी मिलता है मेडिटेशन करने से, तो घर पे भी अगर मैं मेडिटेशन करूँगी, वो अलाइनमेंट में रहूँगी, तो कितना सारा एनर्जी चेंज हो जाएगा घर का और सोसाइटी का, ऑफिस का। तो ये मुझे रियलाइज़ होने लगा धीरे धीरे कि ये चेंज हो रहा है, ये वाइब्रेशंस आर चेंजिंग। तो ये मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये तो अभी मेडिटेशन करना है और खुद के लिए टाइम निकालना है, तो हम दूसरों की ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जो खुद की मदद करता है वही दूसरे की मदद कर सकता है। यस, बराबर बोला आपने। हाँ। तो फिर एक एक कॉन्सेप्ट हर रोज सुनना, उसको अपने अंदर इंटीग्रेट करना, तो आपने बहुत बखूबी आपने वेजिटेरियन हो गया। Yes. तो फिर उसके बाद स्वाध्याय के ऊपर भी बहुत जोर दिया जाता है PSSM में। Yes. तो क्या आप स्वाध्याय भी करती हैं? हाँ, तो स्वाध्याय से एक्चुअली स्वाध्याय करना ये भी मुझे ज़रूरी हुआ कि मैं वैसे भी बुक्स पढ़ती थी, लेकिन स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ती थी ज़्यादा। लेकिन मुझे जब मैं मेडिटेशन मैंने समझ के लिया और इतने सारे एस्पेक्ट समझने ले लिए, तब मुझे समझ में आया कि इसका नॉलेज मिलना चाहिए, ये नॉलेज और लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। तो ऑलरेडी PSSM का हमने सब्सक्राइब किया था, स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस के मैगजीन्स, तो वो मैंने पढ़ना चालू किया पहले। और बाद में जो सारे बुक्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स जो पतंजलि जी रेकमेंड करते हैं, ओशो को पढ़ो, परमहंस योगानंद जी को पढ़ो, और पतंजलि जी के भी बुक्स थे और न्यूटन सर के बुक्स थे, तो वो बुक्स मैंने पढ़ना चालू किया। तो एक्चुअली बुक्स आर लाइक सेकंड फ्रेंड ऑफ अस, लाइक वो एक फ्रेंड की तरह अपने पास रहते हैं। कभी भी ओपन करो, पढ़ो, हमेशा ज्ञान ही मिलता है और कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो एक्चुअली स्वाध्याय करने से जब भी हम मेडिटेशन अगर ब्रेक हो गया, अगर बीच में रेगुलरिटी ब्रेक हो गई, तो एक्चुअली बुक्स पढ़ने से मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती कि नहीं, ये करना ही है, ये रेगुलरली करना है, डेली बेसिस पे करना है, बिकॉज दिस इज गिविंग मी क्लैरिटी। और बुक्स से भी क्या हुआ, बुक्स से मुझे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है मेडिटेशन के बारे में, दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो बुक्स से ज़्यादा समझ में आने लगी और ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आने लगा कि एक्चुअली मैं कौन से वे पे जा रही हूँ, मेरा सोल जर्नी क्या है, मुझे डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब कुछ। तो ये मुझे बुक्स में से समझ में आ गए। और इंडिया का, अपने जो पूरे इंडिया में पत्री जी जैसे बहुत सारे ऐसे योगी हैं जिन्होंने अपने स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड किया है, उनसे भी पढ़ने के लिए मुझे ज़्यादा मदद हुई बुक्स की। एक एक कॉन्सेप्ट को आप कोशिश करती थी अपने अंदर पूरी तरह से एक मास्टर बनने के लिए, आपने अपना एफर्ट डालती गई आप स्टेप बाय स्टेप। तो बात है कि फिर भी हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज, चैलेंजेस रहते ही हैं। तो क्या ऐसे कोई भी इश्यूज या चैलेंजेस या अपने आप को, अपने कोई भी एक एस्पेक्ट आपने हील कर पाई आप, जैसे मेडिटेशन के दौरान? हाँ ज़रूर, मैंने वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन खुद में देखा है। सो मेडिटेशन करने से पहले की मैं जो थी, तो वह तब मैं बहुत रेस्टलेस हुआ करती थी। मेरे थॉट्स अलाइन नहीं होते थे और थॉट्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे और बहुत केओटिक था, केओस होता था मन में कि घर का करना है, ऑफिस का करना है, ऑफिस के चैलेंजेस, पर्सनल चैलेंजेस। तो ये जो है, ये जब मेडिटेशन के बाद मैंने खुद में ऑब्जर्व किया, तो एक तो मेरे थॉट्स कम होने चालू हुए। तो थॉट्स जो अननेसेसरी थॉट्स है, अननेसेसरी है, जो जिसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ही थॉट्स चलते रहते अपने दिमाग में, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए।
तो थॉट्स कम होने से मुझे क्लैरिटी आना चालू हुआ। मैं तो बुक्स तो पढ़ ही रही थी, मेडिटेशन करती थी, तो थॉट्स कम हो गए मेडिटेशन करने से, और फिर बुक्स पढ़ रही थी तो मुझे क्लैरिटी आना चालू हुआ कि क्या करना है, मेरा गोल क्या है, लाइफ पर्पस कहाँ कहाँ कैसे ढूंढना है। तो मुझे ये क्लैरिटी आने लगी। और मुझे एक एंग्जाइटी का भी प्रॉब्लम होता था, तो एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस, ये जो 2 चीज़ें थी मेरे लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा हद तक कम हो गई। मुझे लिसनिंग पावर है, मैं सुनने के लिए मैं पहले सुनती नहीं थी ज़्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी थॉट्स बहुत ही मन में चलते रहते, खुद के ही थॉट्स इतने चलते हैं तो हम दूसरों का सुनते भी नहीं है। तो फिर थॉट्स कम होने लगे तो मैं दूसरे को बहुत अच्छा सुनने लगी, अटेंशन देने लगी, खुद को तो अटेंशन दे रही थी, दूसरों को भी उतना अटेंशन देने लगी। तो सुनने की कैपेसिटी भी मेरी बढ़ी, रेस्टलेसनेस कम हो गया, और एक शांति का मैंने अनुभव किया कि डे टू डे लाइफ में जो छोटी चीज़ें, अभी किचन में कुछ करना है तो शांति से कैसे करना है। तो ये एक माइंडफुलनेस जो होता है कि अभी ये मोमेंट में रहना, अभी के करंट मोमेंट में रहना, वो मैंने बहुत हद तक एक्सपीरियंस किया ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, मेडिटेशन और बुक्स पढ़ने के बाद, कि ये डे टू डे लाइफ में मेरा अभी हो गया है। तो शांति से आपकी दोस्ती हो गई। हाँ। यस। मेंटली बहुत अच्छे से अपने आप को आपने चेंज किया। क्या फिजिकल इश्यूज भी कोई आपको थे कि जो कि आपको मेडिटेशन से हील हुआ? फिजिकल इश्यूज ये होते थे मुझे, फिजिकल इश्यूज में मेरा तो एक तो डाइजेशन का प्रॉब्लम था, और स्किन के कुछ इश्यूज मुझे रहते थे, और कुछ ना कुछ एक्स एंड पेन्स होते रहते थे, या मैं बहुत आलसी हुआ करती थी पहले, थोड़ा लेजीनेस था, क्योंकि ऑफिस का काम करने के बाद ऑलरेडी थक जाते हैं मेंटली, तो फिजिकली भी कुछ एनर्जी नहीं रहती थी। तो एक्चुअली मैं जब वेजिटेरियन बनी तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वेजिटेरियनिज्म इज द वे टू क्योर द डिसीजेस। अपना फूड ही होता है जो फूड करेक्ट करो, फिर आपके डिसीजेस ऑलरेडी हील हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फूड ही करेक्ट नहीं होता, इसलिए डिसीजेस पैदा होते हैं, और फिर हम उससे मेडिसिन लेते हैं, फिर मेडिसिन में से और हम डिसीजेस वैसे ही रखते हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वेजिटेरियन तो बनना है, लेकिन फूड करेक्शन भी करना है। तो फिर मैंने वेजिटेरियन होने के बाद मैंने और पढ़ा वेजिटेरियन के बारे में, कुछ यूट्यूब के वीडियोस, कुछ अलग कुछ ग्रुप्स होते हैं जो वीगनिज्म प्रमोट करते हैं। तो मेरा एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ गया कि मैं वीगन प्लांट बेस्ड फूड की तरफ बढ़ गई, और मैं अभी, मुझे बताने में खुशी होगी कि मैं लास्ट 1 ईयर से ओनली प्लांट बेस्ड फूड खाती हूँ, और मेरे जो डिसीजेस थे, डाइजेशन सिस्टम था या स्किन के इश्यूज थे, जो एक्स एंड पेन्स होते थे बॉडी में, और जो एक आलसीपना आता था, वो बहुत हद तक कम हो गया है। क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि प्लांट्स हैव एवरीथिंग, प्लांट्स हैव cure for every diseases for humans, and plants have everything for us, every small nutrition and every vitamin they have for us. We just have to take the correct food. तो अब आपको टैबलेट्स की जरूरत नहीं है, कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, you are glowing with your own glow now. एक्चुअली मैंने वो भी कम किया कि केमिकल बेस्ड प्रोसेस्ड फूड तो नहीं खाना है, लेकिन केमिकल यूज़ करना भी कितना कम करना चाहिए वो मैंने सीखा जब मैंने प्लांट बेस्ड फूड चालू किया, कि एनिमल फूड तो पूरा ही बंद करना है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड भी अगर हमने बंद किया तो एक्चुअली हमारे डिसीजेस 80% तक वही क्योर हो जाएंगे। 20% आपको कुछ अगर लेना है, बहुत ही ज़्यादा कुछ इश्यूज है तो मेडिसिन लेने, नहीं तो एक्चुअली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, प्लांट वेजिटेरियन से वीगनिज्म में जाने के लिए, वो भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो इजीली क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रेसिपीज सीखी। देयर आर मैनी रेसिपीज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर प्लांट बेस्ड फूड, हाउ टू रिप्लेस द मिल्क प्रोडक्ट्स विद द प्लांट बेस्ड मिल्क्स, and we can make very delicious recipes, we can eat them, and we have enough nutrition and enough power to heal us. तो आपने बस इच्छा जताई और यूनिवर्स ने सबको कनेक्ट कर दिया आपसे। यस डेफिनेटली, वो तो मेडिटेशन का ये एक पावर ही है कि जब हम कोई भी इच्छा रखते हैं, मन से रखते हैं, तब वो पूरी ही हो जाती है।
तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी पॉजिटिविटी और इतना पीस अपने अंदर आपने महसूस किया, तो क्या आपको लगा कि ये मुझे शेयर भी करना चाहिए? क्या आपको कभी लगा कि ऐसे मुझे शेयर करूँ मैं इस चीज़ों को? हाँ, मुझे लगा, क्योंकि ये मुझे अगर हेल्प करता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है अगर मेरे आज मतलब मेरी सोसाइटी के लोग, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जो है, ऑफिस के लोग हैं, वो भी अगर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मुझे एक पत्री जी का विजन लगा कि एक ध्यान जगत कैसा होगा। अगर ध्यान जगत हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो ध्यान जगत हो सकता है। और मैंने फिर ये शेयर करना भी चालू किया जो मुझे समझ में आया। पहले 2-3 साल तो मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया कि मैं करूँ पहले, फिर दूसरों को बताऊँ। फिर जब मैंने किया और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, तब मैंने शेयर करना चालू किया। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताना चालू किया, और फिर हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चालू किया कि ऐसा ध्यान करना चाहिए, पिरामिड ध्यान करना चाहिए, वेजिटेरियन क्यों बनना है। और PSSM के, PMC के जो अलग अलग होते हैं प्रोग्राम्स यूट्यूब पे, तो वो भी हमने शेयर करना चालू किया। तो जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। उनको जब मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, जब उनको लगा कि ये कुछ अलग कर रही है, दिस इज़ डिफरेंट, तब उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया और वो लोग भी कुछ फ्रेंड्स फॉलो भी करने लगे। तो इतना सब आपने देखा, समझा, सीखा, तो इसके बाद आप अपना कुछ एक व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप? सो मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन इज़ द वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ द ओनली वे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। आप ध्यान करो, वेजिटेरियन बनो, और PMC को तो फॉलो करो। और PSSM में इतना सब कुछ फ्री में, इतना सब नॉलेज दिया है और वो भी फ्री में दिया है, तो उनको भी फॉलो करो और ध्यान करते रहो। ये मेरा एक संदेश है सबके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, इतनी खूबसूरती से और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर किया। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत मदद होगी कि वो भी अब अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि मेडिटेशन के साथ साथ जैसे ही उषा जी वेजिटेरियन बन गई, तो उन्होंने खुद ने अपने अंदर जो ग्रोथ देखा, वो बहुत एक अच्छे लेवल पर ग्रोथ देखा उन्होंने। फिर साथ में स्वाध्याय भी जो उनका चल रहा था, बोले हर चीज़ उनके लिए एक बूस्टर का काम किया। तो आशा करते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत कुछ जानने, समझने और सीखने मिला है। तो अब ऐसे ही अगले एपिसोड में हम और एक ऐसे ही मास्टर से मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।